वेलकम टू लीशू टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अपने नाम की कहानी बनवाने के लिए कमेंट करें। महल की ऊंची दीवारों के अंदर, जहाँ हर रास्ता मार्मर से बना था और हर चिराग सोने से जरा था, वहाँ प्रिंसेस इकरा रहती थी। उसका कमरा कीमती पर्दों और हीरे जवाहरात से भरा रहता, मगर उन सब की चमक इकरा की आंखों की उदासी नहीं छुपा सकती थी। उसके लिए सुबह का मतलब था भारी भरकम लिबास पहनना, सर पर वजनी ताज सजाना और दर्जनों कनीजों के दरमियान बैठकर शाही असूलों पर अमल करना। उसे कब मुस्कुराना है, कब बोलना है और कहाँ जाना है, ये सब दरबार के लोग तय करते थे। बाहर दुनिया कितनी बड़ी है, वो अक्सर अपनी खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखते हुए सोचती, क्या कभी मैं भी बिना किसी पहरेदार के मिट्टी पर नंगे पांव चल सकूंगी? ये हीरे मेरी रूह को कैद कर रहे हैं। महल के करीब गांव में एक खूबसूरत लड़की तस्कीन रहती थी। वो एक ऐसी किसान लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट देखकर मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे। उसका दिन मिट्टी के बर्तन धोने, खेत में काम करने और सख्त धूप में गुजर जाता। उसके पास पहनने को कोई सुनहरी लिबास नहीं था, मगर उसकी आंखों में महल की रौनकों का एक पूरा शहर आबाद था। वहाँ की जिंदगी कितनी हसीन होगी। तस्कीन थके हुए हाथों से अपना पसीना पोंछती और ख्यालों में खो जाती। वहाँ कोई मिट्टी नहीं होगी, कोई सख्त मेहनत नहीं, बस नरम तकिए, कीमती खाने और वो ग्लैमरस जिंदगी जहाँ हर कोई आपकी ताजीम करे। एक तरफ इकरा थी जो अपनी शानो शौकत से आज़ादी चाहती थी, और दूसरी तरफ तस्कीन जो अपनी मेहनत मजदूरी से निकलकर शाही रौनकों का हिस्सा बनना चाहती थी। एक दिन उकरा घूमने के लिए महल से बाहर जंगल की तरफ गए, जहां तस्कीन नदी के किनारे आराम कर रही थी। इकरा अपने घोड़े से उतरी और पानी पीने के लिए नदी की तरफ बढ़ी, जहां उसने तस्कीन को देखा। दो अजनबी लड़कियां जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था, एक दूसरे के सामने थीं। इकरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये शाही शिकारगाह है? तस्कीन नरम मिजाजी से, माफी चाहती हूँ शहजादी साहिबा, मैं बस थोड़ी देर सुकून से बैठना चाहती थी। आपकी जिंदगी तो ख्वाबों जैसी है, आप यहाँ सुकून क्यों ढूंढ रही हैं? इकरा तल्खी से मुस्कुराते हुए, ख्वाब? ये महल मेरे लिए एक सुनहरा पिंजरा है। काश तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें पता चलता कि इन पाबंदियों का बोझ क्या होता है। और काश आप मेरी जगह होती तो रोज की मेहनत से आजादी की कद्र करती। अभी उनकी बात खत्म ही हुई थी कि अचानक से एक नूरानी परी नमूदार हुई। उसके हाथ में एक जादुई स्टिक। तुम दोनों अपनी किस्मत से नाखुश हो? तुम दोनों की ख्वाहिश ही तुम्हारी नई पहचान बनेगी। आज से दुनिया की आंखों पर पर्दा होगा। जो किसान थी वो ताज पहनेगी, और जो शहजादी थी वो मिट्टी की रौनक बनेगी। तुम्हारी शक्लें वही रहेंगी, मगर दुनिया तुम्हें वो समझेगी जो तुमने मांगा है। जैसे ही परी के अल्फाज खत्म हुए, तस्कीन ने महसूस किया कि उसके पुराने कपड़े अब कीमती रेशम सिल्क में बदल चुके हैं। उसके हाथों की मिट्टी साफ हो गई और वहाँ हीरे की अंगूठियां चमकने लगी। दूसरी तरफ प्रिंसेस इकरा का भारी भरकम शाही जोड़ा हल्का हो गया और वो एक सादा लिबास में बदल गई। उसके सर से ताज का बोझ उतर गया और उसे आजादी का एहसास हुआ। अब दोनों की खुशी का ठिकाना ना था। इकरा ने जब गांव की आम लड़की के रूप में मिट्टी पर कदम रखा तो उसे लगा जैसे उसकी सांस में आजादी भर गई हो। वो नदी के ठंडे पानी में हाथ डालती और खुले आसमान नीचे बिना किसी पहरेदार के घूमती। वहां महल में तस्कीन का हर ख्वाब पूरा हो रहा था। वो नरम तकियों पर लेटती, कीमती गोल्डन गाउन पहनती और जब चलती तो उसकी हीरों की झंकार पूरे कॉरिडोर में गूंजती। उसे लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। मगर जैसे जैसे दिन गुजरे, तस्कीन की चमक फीकी पड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि महल में प्रिंसेस होना सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं है। हर वक्त सख्त दरबार के असूलों ने उसका दम घुटना शुरू कर दिया। कनीजें हर लम्हा उसके सर पर खड़ी रहती, यहाँ तक कि उसे सुकून से रोने की भी इजाजत नहीं थी। तस्कीन को अपने घर की मिट्टी की खुशबू और माँ के हाथ की बनी रोटी की याद सताने लगी। महल का ग्लैमर अब उसे एक बोझ लगने लगा था।
वो उन ऊंची दीवारों में खुद को कैद महसूस करने लगी। दूसरी तरफ इकरा का आजादी का शौक भी ठंडा पड़ने लगा। खेत में काम करना कोई खेल नहीं था। सख्त धूप में उसके नरम हाथ जलने लगे और थकान से उसका बदन टूटने लगा। जब शाम को वो मिट्टी से लथपथ होकर रोटी पकाने बैठी तो धुएं ने उसकी आंखों में जलन पैदा कर दी। उसे अपने महल का वो नरम बिस्तर और वो नरम नरम खाने याद आने लगे जो बिना मेहनत के मिल जाते थे। इकरा मिट्टी के बर्तन लेकर नदी से वापस आ रही थी कि उसका पांव फिसल गया। अभी वो गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। वो साकिब था, एक पड़ोसी मुल्क का शहजादा जो सादगी पसंद था और अक्सर शिकार के बहाने आम लोगों में घूमता था। साकिब ने इकरा की तरफ देख के कहा, इन हाथों में मिट्टी नहीं फूल होने चाहिए थे। तुम्हारी आंखें किसी शहजादी से कम नहीं। इकरा ने अपना तारुफ गांव की एक आम लड़की की तरह करवाया। अब वो दोनों रोज मिलने लगे। दोनों को एक साथी मिल गया था। महल में तस्कीन एक शाही दावत में उदास बैठी थी। उसे असूलों की समझ नहीं आ रही थी। वहां कार्तिक आता है जो महल का नया और बहादुर आर्मी कमांडर है। उसने हमेशा प्रिंसेस इकरा को एक जिद्दी और मगरूर लड़की समझा था, इसलिए वो उससे दूर ही रहता था। मगर आज जब उसने दूर से देखा तो उसे प्रिंसेस कुछ अजीब लगी। कार्तिक चलते हुए उसके पास आया और थोड़ा झुककर मगर तंज से बोला, कार्तिक, क्या बात है शहजादी साहिबा? आज आपकी छुरी और कांटा आपस में लड़ रहे हैं या फिर आज आपने ये तय किया है कि दावत में सिर्फ खानों को गौर से देखकर ही पेट भरेंगी? तस्कीन घबराकर बोली, मुझे भूख नहीं है। कार्तिक ने कहा, आपकी आवाज में वो गरज कहाँ गई और ये हाथ ये इतने कांप क्यों रहे हैं? आप प्रिंसेस इकरा ही है ना, या महल में कोई रूह दाखिल हो गई है? कार्तिक को तस्कीन पर शक तो था, मगर वक्त गुजरने के साथ वो उसकी नजाकत और नर्म दिली से मुतासिर होने लगा था। उसने देखा कि प्रिंसेस अब पहले की तरह मगरूर नहीं रही। तभी महल में प्रिंस फैजान की एंट्री हुई जो शादी के सिलसिले में आया था। तस्कीन और फैजान ने साथ वक्त गुजारा। फैजान का अंदाज बहुत दिलकश था और तस्कीन को लगा कि शायद यही उसका सच्चा हमसफर है। ये सब देखकर कार्तिक अंदर ही अंदर जल रहा था, मगर वो एक शाही कमांडर था, इसलिए अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रहा था। मगर ये सब एक मखसूस साजिश थी। प्रिंस फैजान दरअसल एक गद्दार था। एक रात उसने अपने छुपे हुए सिपाहियों के साथ महल पर हमला कर दिया। महल में कत्लो गारत शुरू हो गई। कार्तिक ने अपनी तलवार निकाली और अकेले ही दर्जनों सिपाहियों का मुकाबला किया ताकि तस्कीन को बचा सके। जब गांव में ये खबर पहुंची कि महल खतरे में है तो इक्रा का खून खौल उठा। वो अपनी सल्तनत को दुश्मन के हाथों में नहीं देख सकती थी। साकिब ने जब इक्रा की बेचैनी देखी तो कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साकिब और इक्रा घोड़े पर सवार होकर महल पहुंची। वहां साकिब और कार्तिक ने मिलकर फैजान की फौज का कला कमा किया और सल्तनत को बचा लिया। जब जंग खत्म हुई तो सब एक जगह जमा हुए। इक्रा और तस्कीन ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबके सामने अपनी असलियत बयान कर दी। सब दंग रह गए। तभी वहां परी नमूदार हुई। परी, तुम दोनों ने मुश्किल वक्त में अपनी असलियत की कदर सीख ली है। इक्रा ने ताज की जिम्मेदारी समझी और तस्कीन ने मिट्टी की सच्चाई। अब वक्त है वापस पलटने का। परी ने जादू किया और दोनों वापस अपनी असली रूप में आ गई। साकिब ने प्रिंसेस इक्रा का हाथ थामा और उनकी शाही शादी हुई। कार्तिक तस्कीन के पास गया और कहा, मुझे शक था कि तुम इक्रा नहीं हो, मगर मुझे मोहब्बत उस लड़की से हुई जो तुम असल में हो। कार्तिक ने तस्कीन से शादी कर ली। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया और दोनों जोड़ियां अपनी अपनी दुनियाओं में हंसी खुशी रहने लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।